बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सिंगापुर प्लाज़े के ताजर भाइयों बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई सवा दो महीने मैं प्लाज़े से एब्सेंट रहा हूँ और आपको मैंने बहुत मिस किया। वजह सेहत की ख़राबी थी। अब अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मेहरबानी की, आपकी दुआओं से, घर वालों की दुआओं से, कि मैं सेहतयाब हुआ और अब अपने ऑफिस में आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। और इंशाअल्लाह जो ड्यूटी मैं कई सालों से 20 सालों से इस प्लाज़े में देता आ रहा हूँ, वो इंशाअल्लाह उसी तरह जारी और सारी आपकी खिदमत करता रहूँगा और मेरी टीम भी करती रहेगी। और मुझे ये बात कहने में भी कोई आर नहीं है कि मेरी एब्सेंस में मेरी टीम के बहुत सारे मेंबरान ने, जिनमें जनरल सेक्रेटरी उस्मान शेख साहब, जनाब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब फ़रख बशीर साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब राजा अली दनियाल साहब, अली असगर अवान साहब और मलक आबद अवान साहब, और इस तरह बाकी साथियों ने भी गाए बगारे जो है उनकी मेरी कमी को गालबन महसूस नहीं होने दिया। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको खुश व खरम रखे। इन्होंने तगदो की और सारे मसाइल ये हल करते रहे, और जहाँ भी कहीं इन्हें ज़रूरत पड़ी और मेरी हेल्प की और मेरे साथ शेयर भी करते रहे, राब्ते में रहे, तो वो भी मैंने हेल्प की। अल्लाह का शुक्र है कि कोई गंभीर मसला ना इन्होंने पैदा होने दिया और ना को हुआ। आज एक तो ये बावर कराना था कि मैं आ गया हूँ, अपनी ड्यूटी पे बैठा हूँ अपने ऑफिस में। दूसरा कुछ चंद जो गुजारिशात मैंने आपसे करनी थी, बहुत ज़रूरी थी, वो भी आपसे करना चाहता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि प्रोफेशनल टैक्स आपने पिछले साल भी दिया कंटोनमेंट का, और आपको याद होगा कि सारा प्लाज़ा सील कर गई थी कंटोनमेंट बोर्ड, और जिस वजह से ये हुआ कि हमें काफ़ी 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो अब प्रोफेशनल टैक्स जो है 2020 या 30 रुपए वो लेंगे, और शॉप टू शॉप जाके, और आपको नेशनल बैंक की वो रसीद भी देंगे। और जिस बंदे को रसीद ना मिले वो आके यूनियन को या यूनियन में शाहिद को इन्फॉर्म करे कि मुझे रसीद नहीं मिली, इंशाल्लाह वो रसीद भी उनको मिलेगी। दूसरा पॉइंट जो था वो प्रॉपर्टी टैक्स का है, जो आपको भी पता होगा कि वो प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से भी कंटोनमेंट आके दुकानें गाय बगाए सील करती है, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, और जो बैठे हुए हैं किराएदार बेचारे, उनके दिन भी ज़ाया होते हैं। तो मैं उस सिलसिले में गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके, अगर तो मालकान ख़ुद बैठे हुए हैं तो वो जाके पहली बात तो है कि उनको बिल मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला तो वो कंटोनमेंट से बिल लेके उसको पे ऑफ करें, ताकि 15 जून से पहले ताकि वो जो है दुकान सील होने से बचे। और अगर मालकान दुकान जो है किराए पर है तो मालकान को इन्फॉर्म करें किराएदार के, वो अपना जो है ना बिल अदा करें, और ताकि उस जो है हजीमत से बच सकें। अगला पॉइंट मेरा फ़ंड का है कि आपको पता है कि आदम खान जहां वो अपना फ़ंड इकट्ठा करता है, वहाँ वो प्लाज़े की यूनियन का भी फ़ंड इकट्ठा करता है। और ये मैं डिटेल में जाना चाहूँगा कि आदम खान 4,32,000 टोटल फ़ंड इकट्ठा करता है, जिसमें से तकरीबन 3,25,000 आदम खान अपनी सिक्योरिटी के मद में लेता है, और 1,07,000 या 8,000 वो यूनियन के मद में यूनियन के ख़र्चे देता है। लेकिन ये भी आपको बावर कराना ज़रूरी है कि यूनियन का जो ख़र्चा हो रहा है वो तकरीबन 1,60,70,000 रुपया हो रहा है। लिहाजा जो है ना डेफिसिट में जा रही है यूनियन, नुकसान में जा रही है। तो इसमें भी आपसे इंशाल्लाह अगले महीने हम जो है ना वो फ़ंड अपना बढ़ाएंगे आपकी मुशावरत से। और मैं आपको ये एडवांस बता देना चाहता हूँ कि फ़ंड जो आपका बढ़ेगा वो 300 से लेके 500 तक फ़ी दुकान, यानी उसकी लोकेशन, फ्लोर वाइज और साइज़ वाइज वो फ़ंड जो है ना वो बढ़ाया जाएगा। तो हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आप इस सिलसिले में हमें ताउन हमारे साथ करेंगे, ताकि इसको हम खुश सलूबी से
अपने प्लाजे को जो है इसके अखराजात भी पूरे कर सकें और चला सकें। और कई सालों से ये मैं यूनियन अपनी पॉकेट से सारी मिल मिला के ये खर्चे कर रही है, तो जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। जो हमें कंपनी कुछ थोड़े बहुत पैसे देती है, ये भी आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि वो बेसिकली बेसमेंट की बड़ी गली और फर्स्ट फ्लोर की जो बड़ी गली है उसकी मद में हमें कुछ पैसे कंपनी देती है, वो भी मिन्नत समाजत करने के बाद। बाकी किसी भी फ्लोर का हमें कोई कंपनी फ़ंड नहीं देती। ये आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए कि 2 जगह का फ़ंड हमें कंपनी देती है। तो इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे इस मामले में कि ताकि हम इसको खुश उसलूबी से चला सकें। पार्किंग का मसला है मोटर बाइक का जो बड़ा अहम है, और इस सिलसिले में आपको पता है मेरे बच्चों भाइयों कि ये आपकी एक दरीना ख्वाहिश थी और डिमांड थी कि पार्किंग जो है ना यहाँ से शिफ्ट की जाए। मेन वजूहात में से उनकी एक वजह तो ये थी कि हमारे मोटर बाइक सेलमैन्स के, हमारे वर्कर्स के, ऑनर्स के और इसमें हमारा जो कस्टमर है उसके चोरी होते हैं, और वो जो है जो कस्टमर है वो इसका यानी मुतमिन नहीं होता, वो उस बेचारे को अपनी फ़िक्र ही रहती है। तो आपकी डिमांड पे ही हमने वहाँ कंटोनमेंट से रिक्वेस्ट करके और स्टेशन कमांडर से वो शिफ्ट किए थे, लेकिन पता चला कि कुछ साथियों ने इस पे एतराज़ किया और रस्सियाँ खोल दी और फिर मोटर बाइक जो है ना वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। अल्टीमेटली हमने आज मीटिंग में तमाम अहदेदारान ने ये मुतफ़िका फ़ैसला किया है कि हम हर फ्लोर के दुकानदार से उसकी राय लेंगे और जो मेजॉरिटी का फ़ैसला होगा वो हम करेंगे। अगर मेजॉरिटी कहेगी कि इसको शिफ्ट होना चाहिए पार्किंग में तो शिफ्ट कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हमें आपकी जमहूरी अंदाज में जो आपकी आवाज़ होगी उस पर हमने लब्बैक कहना है। तो इसमें फ़ायदा तो हमारा है कि चोरी से बच जाएंगे और रास्ते साफ़ हो जाएंगे, कस्टमर इजीली आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो हम शिफ्ट करेंगे, वरना इधर ही रहेगा और हर ओहदेदार जो है वो आपसे हर फ्लोर का वो इसमें हाँ या ना में राय लेगा। ये 3-4 बातें जो थी ज़रूरी आपसे करनी थी। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिया के उस एक सहाफ़ी ने जो तौहीन रसालत के सिलसिले में बड़ा एक बयान दिया है जो आलमोस्ट हमारे दिल दुखे हैं जिससे, और वज़ीर है वो इंडिया का। तो उस सिलसिले में हमने एक रैली का भी एहतमाम करना है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह आपको अल्टीमेटली कल या परसों हम अपना प्रोग्राम बताएंगे उस रैली का, और बाकायदा आपसे अप्रूवल लेके और आपसे गुजारिश भी करेंगे कि उसमें आपने भरपूर शिरकत करके हमेशा की तरह सिंगापुर प्लाजे की इज़्ज़त को दोबाला करना है और साबित करना है कि हम जो हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो हैं वो चाहने वाले हैं। और उसके लिए हम भरपूर एहतजाज करेंगे कि इंडिया के सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए, ताकि आइंदा किसी को, किसी मुल्क के सरबराह को, मिनिस्टर को ये जुर्रत ना हो कि वो तौहीन आमेज़ बयान दे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये चंद गुजारिशात आपसे करनी थी, तो उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।